अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 19.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंटरलिंक हैं, जो लास्ट दो वीडियोस हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उन दो वीडियोस को देख लें, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, जो मेथड्स हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं, वो आप पहले से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि बाकी सवाल को सॉल्व करने के लिए आसानी हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? वेरीफाई ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई। अब आई हमारे पास क्या है? एक यूनिट मैट्रिक्स है। आई हमारे पास क्या है? एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें, वो बराबर किससे आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करते हैं। ए बराबर किसके? 2 3 -4 -6। हम सॉल्व क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2/2, उसका अगर हमें डिटरमिनेंट उसका एडजॉइंट मालूम करना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, -6 2, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 दे दो, माइनस का 3, और प्लस का 4 दे दो, माइनस का 4। ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ए के साथ। ए हमारे पास 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 2। किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले की रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के कॉलम के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ तो -12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 12। अब देखिए, -4 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 6, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 12, और -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 12। ये हमारे पास क्या है? ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो आंसर क्या आ गया? -12 + 12 0, -6 + 6 0, 12 - 12 0, और माइनस यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 12, -12 - 12 0। तो आंसर क्या आ गया? 0 0 0 0। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो मैट्रिक्स आया है वो हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसको हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो ए का डिटरमिनेंट, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए का डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स से। ए का डिटरमिनेंट निकालें। ए का डिटरमिनेंट, ए के एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2 3 -4 -6। अब देखिए, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को -6 से मल्टीप्लाई करें -12, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, -12 + 12 0 इक्वल टू 0, -12 + 12 इक्वल टू 0। अब ए का डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है? 0। उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है? सॉरी, उसका जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या है? 0। अब हमने क्या करना है? ए डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स से।
डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 0, और 0 को मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स से। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स से तो हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। 0, 0, 0, 0, 0, 0। देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, थस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब इस सवाल को अंडरस्टैंड करें कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मालूम करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मालूम नहीं करना। फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। तो सवाल ये पैदा होता है कि एग्जिस्ट कब करता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, देन एग्जिस्ट। अगर 0 के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। अब 2/2 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 1, अब देखें इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स इट्स इनवर्स पॉसिबल, इट्स इनवर्स पॉसिबल। अब इनवर्स तो पॉसिबल है लेकिन बराबर एडजॉइंट मेथड के बराबर किसके होता है, अगर हम एडजॉइंट मेथड इस्तेमाल करें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने के लिए तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का एडजॉइंट किस तरीके से मालूम करेंगे, अगर ए बराबर है 3, 2, -2, -1, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मालूम करना है और उसका ऑर्डर क्या है 2/2, उसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो उसका तरीका क्या है कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 3 और -1 इनको इंटरचेंज करें और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को साइन चेंज करें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स -1 -2 2 3 over 1 which is equal to -1 -2 2 3। यह हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 3 6 5 10। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है तो हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, 3 5 6 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30, 30 - 30 0। अब अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो इट्स इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, इसका जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास 2 1 1 3 2 1 2 1 2। देखिए जो थर्ड पार्ट है, सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूँ सी का। अब सी का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होगा,
सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखें 2। अगर पहला एलिमेंट लिख दिया है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको निकाल दें, तो एलिमेंट के बचेंगे 2 1 1 2 -1। अब सेकंड एलिमेंट लिया है तो सेकंड कॉलम को निकाल दें, तो एलिमेंट के बचेंगे 3 2 1 2। अब थर्ड एलिमेंट +1 3 2 2 1 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1 -1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -2 +1 3 1 1 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 -1 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 -2 4 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 3 -4 -1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 -4 -5 -4 -1 -5 6 -5 = 1। अब C का जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो क्या है 1। इट मीन्स C इज नॉन सिंगुलर। C हमारे पास क्या है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ता है, वो हमने मालूम कर लिया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट मालूम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे A11 दोनों को ऐड करने से रिजल्ट क्या आ रहा है 2 इवन नंबर है, तो हम साइन क्या लगाएंगे सेम लिखेंगे। अब देखिए 1 1 का मतलब क्या है फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो और फर्स्ट कॉलम को। देखिए A11 मतलब फर्स्ट रो को ख़त्म करना है और फर्स्ट कॉलम को, तो रिजल्ट क्या जाएगा 2 1 1 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 -1 3। अब हमने मालूम करना है A12 बराबर किसके फर्स्ट रो को एलिमिनेट करें और सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे 3 2 1 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 6 -2 4। अब हमने मालूम करना है A13 का मतलब क्या है, एक चीज़ नोट करें कि 1 और 2 को ऐड करने से हमारे पास नंबर क्या आएगा 3 विच इज़ ऑड नंबर, तो यहाँ बाहर माइनस भी लिखनी है, तो माइनस लिखेंगे तो आंसर क्या जाएगा ये -4 और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 और 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो साइन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 2 2 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 3 -4 -1। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ A21। अब देखिए A21 मालूम करना है। A21 का मतलब क्या है कि हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो बाकी एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे 1 1 1 2। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या रहा है 3 और 3 क्या है एक ऑड नंबर है, तो बाहर हम क्या लिखेंगे माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 -1 2 -1 1 और बाहर क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1। अब हम मालूम करते हैं A22 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो बाकी एलिमेंट क्या बचे 2 2 1 2 2 2 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 -2 4 -2 2। अब देखिए नोट करें कि 2 को 2 ऐड करने से क्या रहा है 4 और 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ साइन नहीं लिखी। अब हमारे पास है A23 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 और 5 क्या है एक ऑड नंबर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस। अब क्रॉस एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से आएंगे
सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, थर्ड रो की तरफ, A31। A31 का मतलब क्या है कि थर्ड रो को एलिमिनेट करें और फर्स्ट कॉलम को, तो एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे 1 2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से, 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1। अब हमने मालूम करना है A32। A32 हमारे पास क्या होगा कि थर्ड रो को ख़त्म करें और सेकंड कॉलम को, तो एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे 2 3 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, दरम्यान में क्या आता है माइनस। अब ये नोट करें कि 3 को 2 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 क्या है एक ऑड नंबर है, तो यहाँ क्या होगा माइनस और यहाँ भी माइनस, 2 माइनस 3 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया प्लस का 1। अब हम मूव करते हैं A33 की तरफ, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे 2 3 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 4 माइनस 3 1। अब देखें हमने सारे जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो मालूम कर ली। अब मालूम करेंगे देखिए एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स वो बराबर किसके होगा A11 A12 A13। A11 हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, 2 2 2 एंड 2 3 0, 2 1 माइनस 1 2 0, माइनस 1 2 एंड 0, एंड 3 1 माइनस 1 1 एंड 1। इसका हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 2 0 माइनस 1 1 1। यहाँ पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ सी, और सी का इन्वर्स निकालना है। इसका जो इन्वर्स होगा इन्वर्स ऑफ सी, वो हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ सी डिटरमिनेंट ऑफ सी। सी का एडजॉइंट हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 2 1 माइनस 4 माइनस 1 0 1 डिवाइड बाय सी का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है इसका इन्वर्स है, ये हमारे पास क्या है इसका इन्वर्स है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो 4 है उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 1। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए का, ए इक्वल टू 1 0 -4 1 -1 6 -2 1। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लें। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया है फर्स्ट रो का, तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें, तो रिजल्ट क्या होगा 1 -1 -2 1 -0। अगर मैंने सेकंड एलिमेंट लिया है तो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, देखें सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है,
तो रिजल्ट क्या होगा, -4 6 -1 1 +1। अगर मैंने थर्ड एलिमेंट लिया है तो मैं इस कॉलम को एलिमिनेट करूँगा, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, -4 6 1 -2। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, +2। क्या आएगा, +2 और दरमियान में क्या होता है, -1 -2 -0। अब देखिए 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दिया, +1। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6। देखिए 1 -2 -1 -0 8 -6 2 +2 -1 +2 1। अब ए भी हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करें, ए का एडजॉइंट मालूम करें। क्या मालूम करें, ए का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट किस तरीके से मालूम करते हैं, कॉफैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉफैक्टर मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने ये मालूम करना है, अगर एडजॉइंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 -1 -2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 और दरम्यान में क्या आता है, -1 -2 -1। नाउ A12 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 3 क्या है, एक और नंबर है, और नंबर के साथ क्या आता है, माइनस। अब देखिए 1 रो गई, फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचे, -4 6 -1 1। -4 को -1 से -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें -6 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, -4 + 6 2 और 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -2। नाउ हमारे पास है A13। अब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे, -4 1 6 -2 1 6 -2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, दरम्यान में -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 8 -6 2, 8 -6 2। अब हम मालूम करते हैं A21 को, A21 को। अब देखिए A21 जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस रो को रिमूव करें और इस कॉलम को, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, 0 1 -2 1। 2 को ऐड करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 3, और 3 क्या है, एक और नंबर है, तो और नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, दरमियान में माइनस, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, माइनस माइनस प्लस, और +2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -2। नाउ A22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करें तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 6 1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 1 -6 -5। नाउ A23 क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमेंट लिखें, सेकेंड रो गई और थर्ड कॉलम, 1 0 6 -2। दूसरी चीज़ क्या है कि 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5, और 5 क्या है, एक और नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2,
6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 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 प्लस। अब हमारे पास है A31। A31 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है। अगर हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें तो एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, 0 1 1 -1। 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4, और 4 क्या है, इवी नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 -1 और 0 -1 -1। A32। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे, 1 -4 1 -1, 1 माइनस निकाल दें, 1 -4 1 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, और दरमियान में पहले भी माइनस आता है। और 3 को 2 से ऐड करें तो 5, और 5 क्या है, ऑड नंबर, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 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 प्लस, -1 -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 2, और 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -2। अब हमारे पास है A33। अब देखें A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे, 1 -4 0 एंड 1, 1 -4 0 एंड 1। 3 को 3 में ऐड करेंगे तो 6, और 6 क्या है, इवी नंबर। इट मीन्स कि हम यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 -0 1 -0 1। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। देखें, -1 -2 एंड 2, -1 2 -2, -1 -2 and 2, then -2 -5 and 2, -2 -5 and 2, -2 plus 2। Adjoint of A, A31 -1, A32 -2, A33 1। ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -2 1। अब हमने मालूम क्या करना था, इनवर्स A इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -1 -2 -1 -2 -5 -2 2 2 1, और डिटर्मिनेंट एक हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास जो है, उसके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, 1 -1 3 2 1 2 -2 -2 1। अब इस मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स मालूम करना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो उसका तरीका क्या होता है कि फर्स्ट अगर एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है तो इस कॉलम को आपने एलिमिनेट करना है। बाकी क्या बचेगा, 1 2 -2 1। तो अगर हमने 1 को इंक्लूड किया है तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रोज को एलिमिनेट करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 -2 1 माइनस और -1। अब देखिए, अगर मैंने ये एलिमेंट शामिल किया तो मैं अब क्या करूँगा, इस कॉलम को एलिमिनेट करूँगा। जब इस कॉलम को एलिमिनेट करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 2
-2 2 1। अब +3, अब देखें अगर मैंने इस कॉलम को इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड किया मतलब इस कॉलम को, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 2 1 -2 -2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई है 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई है -4, +3, 2 को -2 से मल्टीप्लाई है -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई है -2 को -2 से मल्टीप्लाई है तो -4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और रिजल्ट क्या आ गया 1 + 4 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई है 5, 2 + 4 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, -4 + 2 -2, -2 को 3 से मल्टीप्लाई है -6, 6 - 6 कैंसिल, क्या बच गया 5। अब e का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स E इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। E हमारे पास क्या है, थस E इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। E हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसके रूट्स इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स मालूम करना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि आप एडजॉइंट मालूम करोगे। एडजॉइंट मालूम करना है तो सबसे पहले हम A11 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करें, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 -2 1। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 विच इज़ इवन, मतलब यहाँ साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है A12। A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 2 - 2 2 1, 2 - 2 2 1। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2 को क्या आएगा 3। 3 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6, माइनस से मल्टीप्लाई -6। अब हम मालूम करेंगे A13। 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करें, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब हमारे पास क्या बचेगा 13 के लिए हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट्स क्या होंगे 2 1 -2 -2, 2 1 -2 -2। अब देखें 1 और 3 4 4 क्या है इवन, तो मतलब यहाँ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें -4, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें -2, और दरमियान में क्या आता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, -4 + 2 -2। अब हम मालूम करेंगे A21। क्या A21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। अगर मैं सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा -1 -2 3 1, -1 -2 3 1, अगेन -1 -2 3 1। अब देखें 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 3, और 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस,
-1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें -6, -6, माइनस माइनस प्लस, -1 + 6 5, 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करें -5। नेक्स्ट हमारे पास A22। A22 का मतलब क्या है कि सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें। देखें सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 - 2 3 1, 1 - 2 3 1। अब देखें 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4, 4 क्या है एक इवी नंबर है तो साइन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6, माइनस माइनस प्लस, 1 + 6 7। अब हम मालूम करेंगे A23। क्या मालूम करेंगे A23। 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5, 5 हमारे पास क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखें सेकंड रो गई और थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट हमारे पास क्या बचेंगे 1 - 1 -2 -2, 1 - 1 -2 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो -2, दरम्यान में क्या आएगा माइनस, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें 2 और बाहर माइनस, -2 -2 -4, -4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस का 4। अब हम मालूम करेंगे A31। A31, A31 का मतलब क्या है कि थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। थर्ड रो हमारे पास क्या है -2 -2 1 और फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो एलिमेंट क्या बचेंगे -1 1 3 2, -1 1 3 2। अब देखें 3 को 1 में ऐड करेंगे तो 4 और 4 है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, क्यों 4 एक। अब देखिए -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, दरम्यान में क्या आता है माइनस, -2 -3 -5। अब हम मालूम करेंगे A32 को। A32 का मतलब क्या है कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। थर्ड रो हमारे पास क्या है -2 -2 1 और सेकंड कॉलम क्या है -1 1, तो एलिमेंट क्या बचेंगे 1 2 3 2, 1 2 3 2। देखिए 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5, 5 क्या है और नंबर तो ये क्या आएगा माइनस। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 - 6 -4 और -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4। नेक्स्ट हमारे पास A33। अब देखिए A33 का मतलब क्या है थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को, तो एलिमेंट के बचेंगे 1 2 -1 1, 1 2 -1 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, माइनस प्लस, 1 + 2 3। अब देखिए एडजॉइंट मालूम करना है तो एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ E, तो बराबर किसके होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज। अब देखिए A11 A12 और A13 इनकी वैल्यू लिखें 5 - 6 -2 -5 7 4, 5 - 6 -2, 5 - 6 -2,
-574 -543 4 3 और ट्रांसपोज। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज को हमने कॉलम में तब्दील करना है। रो हमारे पास क्या है 5 -6 -2 -5 7 4 -5 4 3। ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। अब हमने ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स ऑफ ई मैट्रिक्स बराबर किसके होगा एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ई हमारे पास क्या है 5 -5 -5 -6 7 4 -2 4 3। डिवाइड बाय ई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 5। इट मीन्स कि हमने हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। 5 डिवाइड बाय 5 -5 डिवाइड बाय 5 -5 डिवाइड बाय 5 -6 डिवाइड बाय 5 7 डिवाइड बाय 5 4 डिवाइड बाय 5 -2 डिवाइड बाय 5 4 डिवाइड बाय 5 3 डिवाइड बाय 5। ये 5 से कैंसिल विच इज़ इक्वल टू 1। ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल तो रिजल्ट क्या आ गया 1 -1 -1 -6 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1.2 and 7 which is equal to 1.4 which is 4/5 0.8 minus 2/5 which is equal to 0.4 4/5 0.8 and 3/5 0.6। ये हमारे पास क्या है E का इनवर्स। ये हमारे पास क्या है E का इनवर्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। आपने क्या करना है सॉल्यूशन मालूम करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। मतलब इस सवाल को दो मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। पहला मैट्रिक्स इन्वर्जन और दूसरा क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। मेथड 1 जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या है क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट क्या है 2 -4 3 1 और बी मैट्रिक्स क्या होता है कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स 14 28 और एक्स क्या होता है एक्स और वाई का मैट्रिक्स। अब देखें अगर आपने क्रैमर्स रूल के मुताबिक एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है तो इसका तरीका ये होता है कि एक्स बराबर होता है ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट और वाई बराबर होता है ए वाई का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट। अब देखें ए का डिटरमिनेंट निकालें। ए हमारे पास क्या है 2 3 -4 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 को 1 से 2 -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 12 दरम्यान में क्या आता है माइनस 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 प्लस 2 + 12 14। ये हमारे पास क्या आ गया ए। अब ए एक्स का मतलब क्या है कि हम एक्स कॉलम में बी को लिखेंगे। एक्स कॉलम में क्या लिखेंगे बी को। एक्स कॉलम क्या है 2 - 4 उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 14 28
3 1। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, सॉरी 84, 3 माइनस 84 विच इज़ इक्वल टू -81। यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई हमसे कि हमने 14 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 14 माइनस 84 विच इज़ इक्वल टू -70, विच इज़ इक्वल टू -70। अब देखिए ए वाई मालूम करना है। ए वाई का मतलब क्या है कि हमने वाई कॉलम्स के अंदर बी को लिखना है, एक्स कॉलम क्या है 2 - 4 और वाई कॉलम क्या है 3 1, उसमें क्या लिखना है 14 एंड 28। देखिए 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 -4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 28 एंड 56 माइनस प्लस 56 प्लस 56 112। अब देखिए y किसके बराबर होता है, x बराबर है a x का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू -70 डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू 14, 14 1 14, 14 5 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5, x की वैल्यू क्या आ गई -5। अब y की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट विच इज़ ए वाई का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकाली है 112 डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू 14, 14 1 14, 14 8 112। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। इट मीन्स कि x बराबर है -5 के और y बराबर है 8 के। x की वैल्यू क्या आ गई -5, y इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम इसी सवाल को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक करते हैं। मेथड 2 हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैट्रिक्स इन्वर्जन। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन जो है वो x बराबर होता है A इनवर्स B। अब A इनवर्स निकालना है तो A का एडजॉइंट A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। A का डिटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया, जो हमारे पास क्या आया 14, लेकिन A का एडजॉइंट क्या होगा, यहाँ देखें अगर A हमारे पास 2 3 है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं 1 2 -3 4 और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या जाएगा 1 ओवर ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट हमारे पास कितना है 14 और एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 - 3 4 2, 1 -3 4 2। ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी के साथ। x इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 14, 1 4 -3 2। बी हमारे पास क्या है 14 एंड 28। बी हमारे पास क्या है 14 एंड 28। अब देखिए 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और -3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -74। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 1 ओवर 14। x बराबर किसके, x और
वाई के। हम लिख सकते हैं 1/14, 14 माइनस 74 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 84। 14 माइनस 84 विच इज़ इक्वल टू -70। 56 प्लस 56 112। अब देखें 14 को 70 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा -5, और 112 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 8। अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं, जब पहले नंबर के साथ बराबर हो, x बराबर हो -5 के और y बराबर हो 8 के। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 2x - 4y इक्वल टू -12, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x + 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले हम मेथड 1 अप्लाई करते हैं विच इज़ क्रैमर रूल्स। मेथड 1 विच इज़ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है कि हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स को डिफाइन करना है जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है 2 3 -4 2, और बी मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म का विच इज़ इक्वल टू -12 0, और एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल्स का एक्स वाई। अब देखें ए का डिटरमिनेंट मालूम करें। ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पहले लिखेंगे किसके 2 3 -4 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12, माइनस माइनस प्लस 4 + 12 16। अब हम क्या करेंगे ए एक्स का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। ए एक्स का मतलब क्या है कि एक्स कॉलम के अंदर, यहाँ पर जो एक्स कॉलम है इसके अंदर हम बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है -12 0, -4 2। -12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24, 0 को -4 से मल्टीप्लाई करें -0, आंसर क्या आ गया -24। इसी तरीके से हम ए वाई मालूम करेंगे। ए वाई का मतलब क्या है कि हम वाई कॉलम्स में बी की वैल्यूज रखेंगे, -12 0। अब देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -12 को 3 से मल्टीप्लाई करें -36, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 36। अब देखें x बराबर किसके, ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर है -24 के, डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू 16। 8 का टेबल पढ़े 3 टाइम्स 24, 2 टाइम्स 16, तो आंसर क्या आ गया -3/2। अब y की वैल्यू मालूम करें, y इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए वाई का डिटरमिनेंट क्या आया 36 डिवाइड बाय 16। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ें, 2 18 द 36, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 2 4 द 8, तो 9/4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/4। अब हम मूव करते हैं सेकंड मेथड की तरफ, मैट्रिक्स इन्वर्जन। मेथड 2 विच इज मैट्रिक्स इन्वर्जन। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब ए इनवर्स मालूम करना है तो वो बराबर किसके होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट, अब देखिए ए हमारे पास क्या है 2 - 4 3 2, इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे और 3 और -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करें। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसका आ जाएगा 2 3 2 4 और -3 2 2 4 -3 2।
हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किया और ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर आता है, 16 के। किसके बराबर आया था, 16 के। ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स। देखें x बराबर है a इनवर्स विच इज़ इक्वल टू 1/16 2 4 -3 2। b हमारे पास क्या है, -12 0। b हमारे पास क्या है, -12 0। अब देखें 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -3 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, अब 16 को -24 से डिवाइड करना है और 36 को 16 से, और x बराबर किसके होगा, x बराबर किसके होता है, मैट्रिक्स x और y वेरिएबल की। तो रिजल्ट क्या जाएगा, 8 3 24 16 4 9 60 36 4 4 16 -3/2 and 9/4। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर आ गया -3/2 के और y बराबर आ गया 9/4 के। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी जो क्वेश्चंस थे 19.2 के वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी रिव्यू को डिस्कस करेंगे।